दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के बीच एक ऐतिहासिक डील ऐसे समय पर फाइनल हुई है जब भारत तुर्की के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो भारत ने हमेशा से आर्मेनिया का साथ दिया है, खुद की रक्षा करने के लिए, जहां आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जैसी स्थिति कभी भी बन सकती है। और यहां न सिर्फ तुर्की बल्कि पाकिस्तान भी अजरबैजान का साथ देता आया है, जबकि भारत ने हाल ही में आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम देने का फैसला लिया है, जो क्षेत्रीय संतुलन और भू राजनीतिक समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। तुर्की और अजरबैजान के साथ चल रहे तनाव के बीच आर्मेनिया के लिए भारत की यह मदद कई मायनों में खास है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान दोनों ही आर्मेनिया को हथियार देने के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में भारत का आर्मेनिया को हथियार देने की प्लानिंग करना अहम माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत और आर्मेनिया जो ऐतिहासिक डील फाइनल हुई है, उससे भारत का फायदा क्या है और आर्मेनिया ने रूस से दूरी क्यों बना ली? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत से होने वाले डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर दक्षिण काकेशस के संवेदनशील और लगातार अशांत रहने वाले क्षेत्र में आर्मेनिया ने अब एक नया और महत्वपूर्ण रुख अपनाया है, क्योंकि हाल ही में आर्मेनिया ने पारंपरिक रक्षा सहयोगी रूस से दूरी बनाते हुए भारत की ओर साझेदारी के तहत बड़ा कदम बढ़ाया है। जहां तुर्की और अजरबैजान जैसे पड़ोसियों से चल रहे तनाव और सुरक्षा संकट के माहौल में आर्मेनिया ने भारत के साथ 1.5 अरब डॉलर से अधिक के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये सिर्फ सामान्य सौदे नहीं हैं, बल्कि इनमें अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन रोधी प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं शामिल हैं, जो आर्मेनिया की रक्षा ताकत को पूरी तरह से नया आयाम देने वाली हैं। खास बात यह है कि भारत आर्मेनिया को आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप देने जा रहा है, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी पहली खेप नवंबर 2024 को आर्मेनिया पहुंचाई गई थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भारत आर्मेनिया को मिसाइल ऐसे वक्त में भेज रहा है जब तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रणनीतिक सहयोग भारत के क्षेत्रीय हितों को चुनौती देने का काम कर रहा है। और देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान देखा गया था कि तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन तुर्की और अजरबैजान शायद ये भूल गए थे कि भारत से कुछ भी छिपा नहीं है और अब जवाबी कार्रवाई करता है। और इसी के तहत अब भारत ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिससे तुर्की और अजरबैजान दोनों को ही मिर्ची लगेगी। क्योंकि देखा जाए तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों पड़ोसी हैं जिनके बीच कट्टर दुश्मनी चली आ रही है। अजरबैजान जहां पाकिस्तान और तुर्की के करीब रहा है, वहीं आर्मेनिया के संबंध भारत से अच्छे रहे हैं। और यहां पर भारत और आर्मेनिया की सरकार के बीच रक्षा संबंध 2020 से लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये देश अपने पारंपरिक हथियार आपूर्तिकर्ता रूस से निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2022 के एक समझौते के तहत आर्मेनिया को आकाश 1S सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप देने की प्लानिंग कर रहा है। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो डील हुई है, उसके तहत भारत आर्मेनिया को हॉवित्जर गन, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ATAGS तोप सिस्टम, ZADS काउंटर ड्रोन सिस्टम, कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और अपकमिंग आकाश एनर्जी एयर डिफेंस सिस्टम सहित कई तरह के हथियार आर्मेनिया ने भारत से मंगवाए हैं। जबकि देखा जाए तो भारत से पहले रूस कई सालों तक आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों में दरार देखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया है। इसी वजह से रूस से रिश्तों में आती दूरी के बीच आर्मेनिया भारत के करीब आया है और भारत उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। जबकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, जहां 2022 से 24 के बीच आर्मेनिया ने अपने कुल हथियार खरीद का 43% हथियार खरीदा है। और देखा जाए तो भारत के साथ लड़ाई में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, जहां पिछले साल के अंत में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने आर्मेनिया को हथियार देने वाले देशों की आलोचना की थी और उसे भड़काऊ कदम बताया था।
और अब भारत ने एर्दोगन को चिढ़ाते हुए फिर से आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला किया है। और इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भारत रूस को रिप्लेस कर आर्मेनिया का शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता बना है, तो ऐसे में क्या रूस भारत के हालिया प्लान से नाराज नहीं होगा? तो इसको लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि इस बारे में रूस ज्यादा नहीं सोचेगा, क्योंकि रूस भारत का पारंपरिक रक्षा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है और हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के हमलों को जिस एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया वो रूस में ही बना S-400 मिसाइल सिस्टम था। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ऐसे में एक तरफ हथियार देकर पाकिस्तान की मदद और दूसरी तरफ तुर्की का पाकिस्तान के प्रति समर्थन भारत के लोगों को रास नहीं आया और देश में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा। इसके अलावा भारत के लोग तुर्की और अजरबैजान के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और दोनों ही देशों के ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो अजरबैजान और तुर्की छुट्टियां मनाने और वेडिंग फोटोशूट के लिए भारतीयों के पसंदीदा जगह रहे हैं। ऐसे ने भारत का दोनों देशों के बहिष्कार से उन्हें काफी नुकसान होने वाला है। यहां तक कि इस महीने की शुरुआत में भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की की कंपनी सेलेब्बी को अपने हवाई अड्डों पर परिचालन करने से रोक दिया था। लेकिन बात जब आर्मेनिया और रूस की हो तो भले ही इस समय दोनों देश के बीच दूरी आ गई हो, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर रूस अब भी आर्मेनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जहां 2024 में रूस के साथ व्यापार आर्मेनिया के कुल व्यापार का 41% रहा, जो कि करीब $12.4 बिलियन है और इसमें से $3.1 बिलियन का हिस्सा आर्मेनियाई एक्सपोर्ट का है। साथ ही 2022 से 23 में रूस का आर्मेनिया में निवेश दोगुना होकर $4 बिलियन पहुंच गया। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि इसका बड़ा हिस्सा वेस्टर्न वस्तुओं के रीरूटेड एक्सपोर्ट से जुड़ा है, यानी रूस और आर्मेनिया के बीच एक प्रकार का ट्रांजिट ट्रेंड है। ऐसे में आर्मेनिया और रूस के बीच आई दूरी कुछ खास नहीं है, लेकिन भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में आर्मेनिया ने जो डील की है वो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंध को दर्शाती है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं भारत का काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि भारतीय हथियारों की ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है और भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे भारत के डिफेंस सेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।